जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कवर करना है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। कम टू द पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट है कि आपको, जो मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब आपकी जो होल सेल्फ है, मीन्स आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है, आपके अंदर दोनों ही एनर्जी मतलब रहती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा रेज होती है, कुछ कम रेज होती है। जो ज़्यादा रेज होती है हम बोलते हैं कि आप उस एनर्जी में ऑपरेट करते हैं या आपके अंदर वो एनर्जी है। तो आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, उसका पहला काम यही है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी में आए, मतलब उसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी ना हो। उसको अपनी पावर को खुद, अपनी पावर को अपने हाथ में लेना है और उसको उसके पास्ट लाइफ के तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पास्ट जो भी हमें प्रेजेंट लाइफ में सोल्स हमारे जो है कांटेक्ट में आई थी, वो सभी हमारे पास्ट लाइफ में भी थी। तो पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी में आने के लिए अब आपके जो भी ओल्ड अटैचमेंट्स हैं, मीन्स आपके जो ओल्ड पार्टनर्स थे, रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, और उसमें आपको किसी तरह का कुछ भी उनसे रिलेटेड फियर था या उनके ऊपर आपको डिपेंडेंसी थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से, पर वहाँ पर आपको कंट्रोल किया गया, वहाँ पर आपको डिपेंडेंट बना दिया गया, वहाँ पर आपको जो है आपकी डिसवैल्यू की गई, या आपको वैल्यू नहीं दिया गया, या कुछ भी इस तरीके का अगर आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं किस आपकी जर्नी के किसी भी पार्ट में, तो आपको जो है सबसे पहले इंडिपेंडेंसी में आने की ज़रूरत है। अपने पास्ट लवर्स से, पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट पार्टनर्स से, पास्ट अटैचमेंट से और पास्ट इंडिपेंडेंसी से, डिपेंडेंसी से, पास्ट जो डिपेंडेंसी थी उनसे अपने आप को कम्प्लीटली आपको जो है रिलीज़ करना होगा। और उसके बाद जब आप अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज के अलावा आप किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, मतलब जो आत्मा, जीवात्मा के शरीर में या जीव के शरीर में है, उनसे किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। अपनी पावर को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड में। तो आपका जो फर्स्ट बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट है हील योर रिजेक्शन। हील योर रिजेक्शन क्या होता है? हील योर रिजेक्शन ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स बोलती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे रन कर रहे थे, या डिवाइन मैस्कुलाइन बोलते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनसे रन कर रही थी, वाइस वर्सा, जैसे भी जो भी सुन रहा है उस अकॉर्डिंग इसको लेगा। तो क्या होता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रन क्यों कर रहे थे, आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपसे रन क्यों कर रही थी? सिंपल उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड के बाद आपके यदि कोई रिलेशनशिप्स में आए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी केवल चाइल्डहुड का ही देखना है, आपके जो लव अफेयर्स रहे हों, ट्विन से मिलने से पहले, आपके डिवाइन पार्टनर से मिलने से पहले, आपके जो भी अफेयर्स रहे थे या आपका जो भी चाइल्डहुड रहा था, उसमें कौन सा ऐसा मेल फिगर था, फादर थे, ब्रदर थे, या कोई अंकल थे, कोई और रिलेशनशिप थी, या कोई आपका पास्ट लवर था जिसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है, जिसने आपको हर्ट किया था। ठीक है, तो उस पार्ट को जो है आपके चाइल्डहुड के उस पार्ट पे आपको जाके लाइट डालनी है, वहाँ पे आपको उस रिजेक्शन को हील करना है। वो रिजेक्शन जो आपको पहली बार मिला था, जब आपको किसी मेल फिगर के द्वारा रिजेक्ट किया गया था, तो उस मेल फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है, उस मोमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना, उस रिजेक्शन को आपको हील करना है जो आपको दिया गया था, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपसे
आपसे ही रन कर रही, अपने आप से ही रन कर रही थी। आप अपनी ही उस मैस्कुलाइन एनर्जी को, मैस्कुलाइन पार्ट को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी रन करते हुए आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, तो आपको ये फिगर आउट करना है किस मेल फिगर ने आपको सबसे पहले रिजेक्ट किया था या सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम मेल फिगर को ही देखेंगे, लेकिन इन सम केसेस आपको, कुछ फ्यू केसेस में आपको जो है फीमेल फिगर भी ऐसा दिख सकती हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो या आपको कंट्रोल किया हो। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ कहाँ रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, उस रिजेक्शन को आपको हील करना होगा। और कैसे हील करना है, क्या करना है, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको बताया जा सके कि इस रिगार्डिंग आपको क्या इनर वर्क या क्या हीलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया बैलेंस करने के लिए। थर्ड है कि थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, थर्ड जो आपका पॉइंट है बैलेंसिंग का, वो ये है ओपन द पॉसिबिलिटी गेट। मतलब आपका जो संभावनाओं का द्वार है उसे आपको खोलना होगा। ओपन द पॉसिबिलिटी गेट मतलब क्या होता है ना, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो डिवाइन पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में इतने सारे डिफरेंसेस दे दिए जाते थे, लाइक एज का डिफरेंस, जेंडर का डिफरेंस, कि भी एज बहुत ज़्यादा है, किसी की एज बहुत कम है, कोई सेम जेंडर में आ गया है, किसी के सोशल बैकग्राउंड एकदम डिफरेंट है, कास्ट एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, रिलीजन एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके बावजूद भी आपके अंदर ये पॉसिबिलिटी का गेट हमेशा ओपन रहना चाहिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इसके बाद भी आपका यूनियन होगा ही होगा। ऐसा परसेप्शन, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना, अपने आप को देना, कि कितने भी ओल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दिखते हों, कोई भी ऐसा जो है परसेप्शन बना हुआ हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था, मीन्स भले ही आपको कितने भी डिफरेंस दिख रहे हों एज में, ठीक है, कास्ट में, रिलीजन में, या जेंडर में, ठीक है, या सोशल बैकग्राउंड में, किसी भी तरह का, या सेम जेंडर में अगर किसी भी तरह का कोई इशू आपको दिखता है, डिफरेंस दिखता है, तो आपको कहीं भी जो है अपने आप की एनर्जी को ऐसे ब्लॉक नहीं कर लेना कि पता नहीं यूनियन होगा या नहीं होगा। आपको अपना पॉसिबिलिटी का गेट हमेशा ओपन रखना है कि यूनियन होगा ही होगा। ये थर्ड पॉइंट है बैलेंसिंग का, और इसे आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्ट योर इनर फेमिनाइन और योर इनर मैस्कुलाइन। मीन्स आपके अंदर की जो इनर फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपके अंदर की इनर मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा। किस तरीके से एक्सेप्ट करना होगा, मतलब आपकी जो इनर फेमिनाइन या इनर मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। भले चाइल्डहुड कैसा बीता हो, उससे रिलेटेड कोई फियर था, आपकी लव लाइफ जैसी भी थी उससे रिलेटेड कोई फियर था, किसी भी तरह का कोई फियर दोनों ही एनर्जीज में नहीं होना चाहिए, मैस्कुलाइन एनर्जी में भी नहीं होना चाहिए और फेमिनाइन एनर्जी में भी नहीं होना चाहिए। इस फियर को अपने अंदर ही इनर मैस्कुलाइन, इनर फेमिनाइन में हील करना, ये फोर्थ पॉइंट होता है इस बैलेंसिंग का। ठीक है, इस DMDF बैलेंस करने के लिए आपके अंदर किसी भी तरह का कोई सबकॉन्शियस फियर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या इनर वर्क करना है, क्या हीलिंग करनी है, इसके लिए भी न्यू हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे सबकॉन्शियस फियर को रिलीज करने का। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हम देखा हुआ है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं फियर को कहीं ना कहीं कैरी कर रही होती थी, और वो एक अननोन फियर होता था, उन्हें पता भी नहीं वो कैसा फियर है, पर वो उसे फील करती थी। तो इसको सबकॉन्शियस फियर कहा जाता था, जो उनके पास लाइफ से चलकर आता था, और कुछ की प्रेजेंट लाइफ में ही इतना कुछ भी तो हुआ होता था कि उनके अंदर फियर आ जाता था। तो सब जो किसी भी तरह का फियर आपके अंदर ना रह जाए, तब वो सिचुएशन होती है जब आपके DMDF एनर्जी बैलेंस होती है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी और आपके अंदर की इनर मैस्कुलाइन, इनर फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को फियरलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट है जो कि रेस्पेक्ट योर मैस्कुलिन एनर्जी। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अपने भीतर
आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपके अपने अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके भीतर ही एग्जिस्ट करती है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। उसको रेस्पेक्ट देने का क्या मतलब है? उसको रेस्पेक्ट देने का मतलब है कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इस तरीके से नरिश कीजिए कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपके सामने ओपन अप हो सके। मतलब अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने ओपन अप नहीं होते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो, आप अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम अपनी ही अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी की रेस्पेक्ट नहीं करते, मीन्स हम ये सोचते हैं हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है, हर डिवाइन फेमिनाइन इस चीज़ को चेक करे कि उसके अंदर अगर ये फीलिंग है कि अगर वो क्राई करती थी या रोती थी, अगर उसके अंदर डाउट होता था, अगर उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आते थे, तो ये वीकनेस को दिखाते थे, मतलब ये कमजोरी की निशानी थे। अगर किसी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि अगर वो रोएगी या अगर वो अपने डाउट को एक्सप्रेस करेगी या अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सप्रेस करेगी तो वो वीक कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? वीकनेस। ये है अपने ही अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को आप क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये वीकनेस होती है, इन एनर्जीज को, इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना क्या है? एक तरह की वीकनेस है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी इसी एनर्जी में ऑपरेट करने लगते थे और उनको भी लगता था कि अपना प्यार दिखाना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना या उनकी लाइफ में क्या घट रहा था, उनकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो क्या कुछ फेस कर रहे थे, ये सब चीज़ें शेयर करना उनको लगता था कि वीकनेस है उनकी, ठीक है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ के इन चीज़ों को, इन बातों को, अपने इमोशंस को डिवाइन फेमिनिन से शेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने दिल की कोई भी बात आपसे शेयर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को ही एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। आपको लगता है रोना वीकनेस होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना वीकनेस होता है और डाउट को शेयर करना वीकनेस होता है। इनसिक्योरिटीज़ अगर कोई थी तो उनको जो है शेयर करना वीकनेस होता है। आपके लाइफ में कुछ बुरा बीता था, आपके कुछ जो है आपसे कुछ गलत स्टेप हो गए थे या आपने कुछ गलत कदम उठा लिया था, उसको बोलना या उसको एक्सेप्ट नहीं किया आपने आज तक, तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने ओपन अप नहीं हो पाते थे, क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ छुपा के अपने भीतर ही रखा था, जो कि आपने खुद को ही, जो आपने स्वयं ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? उन्हें भी अपने इमोशंस को शेयर करना एक वीकनेस लगती थी, जिसकी वजह से वो आपसे रन भी करते थे और अपने इमोशंस और उसको शो भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करना उन्हें वीकनेस लगता था, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की ही मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अपने अंदर की ही मैस्कुलिन एनर्जी को रेस्पेक्ट करना होगा। जब आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को रेस्पेक्ट कर लेंगे, जब आपके अंदर ये चीज़ मतलब आपके अंदर से ये चीज़ निकल जाएगी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस अगर कोई रॉन्ग थे उसको एक्सेप्ट करना, या अपनी आपके आपके इमोशन जो वीक इमोशंस थे या आपके जो भी आपकी भावनाएं थी उसमें अगर कुछ वीकनेस थी या कुछ ऐसा था जो आपको लगता था वीकनेस है, इसे किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ को भी आपको हील करना होगा, अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, रेस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ये 5 पॉइंट जो है आपको आपकी बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दे सकते हैं। कैसे? इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई इनर वर्क जानना हो, कोई हीलिंग लेना हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको
जो इससे रिलेटेड हेल्प दे दी जाएगी, आपको अपना सेशन बुक करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। माता निवास शिव ने आपको ये हेल्पफुल वीडियो दिया, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।